कि नीले आसमान में वो चाँद बन गए। क्या बात। नीले आसमान में वो चाँद बन गए और सबके दिलों की याद बन गए। काम ऐसा किया नाम हर दिल में है, काम ऐसा किया नाम हर दिल में है। आज मर के अमर नाम कांसीराम हो गए, आज मर के अमर नाम कांसीराम हो गए। आए वक्त तू मेरा एक काम कर देना, आए वक्त तू मेरा एक काम कर देना, यह दौर फिर से बहुजनों के नाम कर देना। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर पैदा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हर गांव में पैदा एक कांसीराम कर देना, लेकिन हर गांव में पैदा एक कांसीराम कर देना। तो मेरा एक मान्यवर साहब के जीवन संघर्ष पर बहुत ही शानदार गीत है कि साइकिल चल के हम सब को जगाए, ओ बहुजन बनाए, कर गए ऐसा काम जी, हो बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम जी, हो बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम जी। पैदा न होता अगर वह मसीहा तो खुशियों का यह सिलसिला न होता, बेरंग रहती ज़मीन और आसमां का रंग नीला न होता। अब भारत तो कब का कंगाल हो जाता हमारे साथियों, अगर हमारे बाबा साहब जैसा हीरा मिला न होता, हमारे बाबा साहब जैसा हीरा मिला न होता। तो कहना है कि बोले 85 एक हो जा मूल निवासी, बोले 85 एक हो जा मूल निवासी, शासक बनो इस देश के, दारू और मुर्गा मत खाना ये बहुजन, ओट को अपने बेच के, माँ बहनों की इज्जत से भी बढ़कर वोट की कीमत ऐसा साहब हम सब को बताए, बहुत समझाए, मैं करता हूँ सलाम जी, हो बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम जी, हो बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम जी। सोए हुए इस कौम को मान्यवर, सोए हुए इस कौम को मान्यवर कांसीराम ने जगा दिया, भारत के सबसे बड़े राज्य में 4 बार CM भी बना दिया। जोश है कि बहुजन समाज के लिए आप काम कर रहे हैं। हाँ, तो कहना है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, अब भीम मिशन के लिए खून का एक कतरा बहा देंगे। अगर आप लोगों का साथ रहा है मेरे बहुजन समाज के लोगों, तो 2027 में बसपा की सरकार हम बना देंगे, बसपा की सरकार बना देंगे। तो कहना है कि गर्दिश में बनकर आए हमारी शान अम्बेडकर, गर्दिश में बनकर आए हमारी शान अम्बेडकर, बहुजनों को दिए मान और सम्मान अम्बेडकर, शोषण दमन की धधकती लपटों को चीरकर हम सबको दिए गौरवमयी संविधान अम्बेडकर, हम सबको दिए गौरवमयी संविधान अम्बेडकर। तो कहना है कि जिस शहर में बारिश न हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, जिस शहर में बारिश न हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में बाबा साहब का इतिहास ना मालूम हो उस घर की नस्लें गुलाम हो जाती है, उस घर की नस्लें गुलाम हो जाती है। एक कहावत हमें इनको देख करके याद आती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था, सत सैया के 2 हरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करेगा। लेकिन भले ही आपकी छोटी लंबाई हो, छोटी उम्र हो, लेकिन कोई बाज नहीं बा सकता। चलिए और सुनाइए कुछ। सबसे पहले कि जिस प्रकार गीत संगीत के माध्यम से जिस प्रकार हमारे देश में पाखंड हावी हुआ, पाखंड को दिखाया गया, पाखंड को प्रदर्शित किया गया गीत संगीत के माध्यम से। हाँ, जैसे पिक्चर में दिखाया जाता है कि 10 गोली लगने के बाद हीरो जिंदा रहता है और विलन को 1 गोली लगती है वो मर जाता है। इस तरह से तमाम पाखंड फैलाए गए। हमारा जो समाज है अशिक्षित समाज था, जिसको सदियों से शिक्षा से वंचित कर दिया गया। जिस प्रकार से गीत संगीत के माध्यम से हमारे समाज को ढोंग पाखंड में फैला गया, तो मैं सोचता हूं कि अपने गीत संगीत के माध्यम से बहुजन समाज को जगाने का प्रयास करता हूं जहां तक हो सकता है। मेरा जब तक गला काम करेगा तब तक मैं बाबा साहब के मिशन को फैलाने का काम करूंगा, जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो कहना है कि कलम युग की हमें पहचान बना डाला, कलम युग की हमें पहचान बना डाला, हवा के झोंके को तूफान बना डाला, हटा न कोई पाए वो चट्टान बना डाला। अम्बेडकर वादियों से क्या टकराएगा कोई, बाबा साहब ने चट्टान बना डाला, बाबा साहब ने चट्टान बना डाला। जय
हम मधुबन विधानसभा से। मधुबन विधानसभा से आए हैं, बड़ा जोश दिखा रहे हैं। बसपा की सरकार फिर से बना देंगे क्या? जी जी, कैसे कैसे? देखिए सर, अभी आपको बता रहे हैं बहन जी की जो अभी सर्व समाज हम लोग का जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सुखाय, और उसी आधारित पर हमारी बहन जी माननीय हम लोग की नेता काम कर रही हैं और आने वाला समय में हम लोग का भविष्य सीधे दिखाई दे रहा है। 2027 में हम लोग की सरकार कन्फर्म आएगी। आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात किए हैं। जब बहन कुमारी मायावती जी का नारा हुआ करता था, माननीय कांशीराम साहब ने दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस समय सरकार जो है कि बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनती है। जब चौथी बार बहन जी की सरकार बनती है, उसी बीच में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर देती हैं, लेकिन उसके बाद बहन जी की सरकार ही नहीं बन पाती है। और आप कह रहे हैं कि सर्वजन से बहुत कुछ हो जाए। नहीं, आपको बता दिया जाए, देखिए 2007 में जब बहन जी की पूर्व बहुमत की सरकार बनी थी, उस टाइम ने बहन जी उसी टाइम ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेके चली थी बहन जी ने। कब 2007 में बहन जी की सरकार। चौथी बार मैंने कहा ना, 7 से 12 तक। इसी नाते वो पूर्व बहुमत की सरकार आई थी और इस बार भी सेम वही प्रक्रिया चल रही है। पूर्व बहुमत की 2027 में सरकार आएगी, आप देखिएगा पत्रकार बंधु। चलिए।